जीएस कैप्सूल्स में आपका स्वागत है। आज नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं और आज मैं आपको जो टॉपिक रह गया था वैदिक एज में दो पार्ट्स थे, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड, उन दोनों के बारे में बताऊंगी। उसके बाद मैं बुद्धिज़्म बताऊंगी और बुद्धिज़्म के बाद में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी बुद्धिज़्म के। तो ये 3 पार्ट्स हो जाएंगे एक तरीके से एक ही वीडियो में। जैन धर्म में आपको करा चुकी हूँ और कल हम कराएंगे आपको दिल्ली डायनेस्टी जो थी उनके बारे में। तो शुरू करते हैं। वैदिक एज 1800 बीसी से लेकर 500 बीसी तक थी, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज के अंदर ऋग्वेद का उल्लेख है और यह 1800 बीसी से लेके 1000 बीसी तक है। नेक्स्ट लेटर वैदिक है। ब्राह्मण्स की असेंबली को सभा कहते थे और कॉमन पीपल्स की असेंबली को समिति कहते थे। वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो पेस्टोरल थी। वहाँ के लोग पशुपालन करते थे और थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर के बारे में जानते थे। नेक्स्ट बात यह है कि वुमेन्स की कंडीशन कैसी थी। वैदिक एज में, अर्ली वैदिक एज में वुमेन्स की कंडीशन अच्छी थी और वहाँ पर वर्ण सिस्टम इतना रिजिड नहीं था, बल्कि हम देखेंगे आगे चलकर वैदिक एज में बहुत बदलाव हुए और अर्ली वैदिक एज में प्रोफेशनल था वर्ण सिस्टम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक था और लेटर वैदिक एज के अंदर सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद के बारे में बताया गया है और यह बताया गया है कि एग्रीकल्चर उस टाइम बहुत ज़्यादा होती थी लेटर वैदिक एज में। और यह बताया गया है कि वुमेन्स को किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था और वुमेन्स की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं बताई गई है। लेकिन अर्ली वैदिक एज में वुमेन्स की कंडीशन अच्छी थी। बाद में आते आते लेटर वैदिक में बदल गया और जो हमारा वर्ण सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया, जिसके कारण लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और जो वर्ण सिस्टम है वो प्रोफेशनली हो गया। अब आप एक बार रिवाइज कीजिए जो मैंने आपको पढ़ाया है। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपको याद होगा। डेली के नोट्स बनाइए और उनको याद कीजिए और अपने जो नोट्स हैं वो आप शॉर्ट वे में बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इतना भी शॉर्ट ना बनाएं कि जिससे आपको समझ ना आए। नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे बुद्धिज़्म के बारे में। लॉर्ड बुद्धा को हम लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं और लॉर्ड बुद्धा का बर्थ 600 बीसी के अप्रॉक्स हुआ और उनकी जो डेट है वो 563 बीसी है। बुद्धिज़्म के फाउंडर महात्मा बुद्ध थे, जिनका नाम गौतम बुद्ध था, जिनको हम लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं और उनका चाइल्ड नेम सिद्धार्थ था। लॉर्ड बुद्धा का जन्म 563 बीसी लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी कहाँ पर है आप गैस कर सकते हैं, नेपाल में। और लॉर्ड बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य कुल के थे। नेक्स्ट चीज़ यह है कि उनकी माता जो थी उनका नाम क्या था। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आता है और आप गैस कर सकते हैं क्या हो सकता है। आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं कि उनकी माता का नाम महामाया देवी था, जो कि कौटिल्य गणराज्य की थी। गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था और आप आगे चल के देखेंगे कि प्रजापति गौतमी बुद्ध काउंसिल की फीमेल हेड बनी। 29 वर्ष की आयु में
महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग कर दिया। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनके घोड़े का नाम कंटक था। साथ ही साथ आप ये चीज़ याद रखिएगा कि उनका जो सारथी था उसको चन्ना और चाण के नाम से भी हम लोग जानते हैं। महात्मा बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे जिन्होंने उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया था। वो 4 परिवर्तन क्या थे कि उन्होंने 4 दृश्य देखे, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक बीमार व्यक्ति था और एक मृत व्यक्ति था और एक सन्यासी। आखिर में 29 साल की उम्र में उन्होंने डिसाइड किया कि वे एक सन्यासी बन जाएंगे, क्योंकि जो उन्होंने सन्यासी देखा था वो एकदम शांत तरीके से अपना ध्यान लगा रहा था प्रभु की लीला में। लॉर्ड बुद्ध के गृह त्याग को महाविष्क्रमण बोलते हैं और उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया। महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम था। यह बात याद करने की चीज़ है और इम्पोर्टेंट है कि लॉर्ड बुद्ध के गुरु का क्या नाम था। यह बहुत बार क्वेश्चन आता है और आप याद रखिएगा, लॉर्ड बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम था। 6 वर्ष कठोर तपस्या के बाद में 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। लॉर्ड बुद्ध ने बोधगया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। नेक्स्ट चीज़ हम ये पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट उपदेश है वो महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया। महात्मा बुद्ध ने फर्स्ट उपदेश फर्स्ट शरमन सारनाथ यूपी में दिया, जिसको हम धर्म परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे और उनकी भाषा जो थी वो पाली थी। साथ ही साथ यह याद रखेंगे कि जो उनका अंतिम उपदेश है वो कुशीनगर में था। लॉर्ड बुद्ध के प्रथम शिष्य का नाम तपस्वी एवं भल्लिक था। याद रखने वाली चीज़ है और बहुत बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि लॉर्ड बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे, तपस्वी एंड भल्लिक। अब हम पढ़ेंगे भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई। भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 BC में हुई थी, जो कि कुशीनगर में हुई थी। उनकी उम्र उस टाइम पर 80 ईयर्स थी, जिसको हम महाविष्क्रमण के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम महापरिनिर्वाण के नाम से भी जानते हैं। हमें 5 चिन्ह बताए गए हैं जो कि लॉर्ड बुद्ध से रिलेटेड हैं। पहला प्रतीक है कमल व शाण, जो उनके जन्म को दर्शाता है, याद रखिएगा। और उनके गृह त्याग को घोड़ा दिखाता है, हॉर्स। एंड उनका जो ज्ञान है, उन्होंने ज्ञान पीपल वृक्ष के नीचे लिया था, तो पीपल उनके ज्ञान को दर्शाता है तथा उनकी मृत्यु को, उनके निर्वाण को पद चिन्ह दिखाते हैं। बौद्ध संगीतियाँ पढ़ेंगे हम। आज तक 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। जो पहली बौद्ध संगीतियाँ है वो 483 BC में हुई थी राजगृह में। कौन से शासक ने कराई थी? अजातशत्रु ने, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। इसका रिजल्ट ये निकला कि सुत्त पिटक एवं विनय पिटक की रचना हुई। सेकंड काउंसिल 383 BC में हुई थी, जो कि वैशाली में हुई थी और शासक कालाशोक थे और उनके अध्यक्ष तवाकमीर थे। रिजल्ट यह निकला कि बौद्ध संघ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसको महासंघिक और स्थविर बोलते हैं। थर्ड काउंसिल 250 BC में हुई थी, जो कि पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी, जिसको शासक अशोक ने कराया था, जिसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इस काउंसिल का रिजल्ट क्या रहा। तो इसमें अभिधम पिटक की रचना हुई थी
और प्रथम शताब्दी में 4th काउंसिल हेल्ड हुई थी जिसके शासक थे कनिष्क ने ये कराई थी। और यह जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी तथा इसके अध्यक्ष वासुमित्र थे। और इसका रिजल्ट यह निकला कि बौद्ध धर्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसको हम बहुत इजीली जानते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा, जिसको बोलते हैं हीनयान और महायान। एक चीज़ याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन हिस्ट्री, कि राजा शैलेंद्र किस देश के थे और उन्होंने किस शाखा को अपनाया था। तो आप याद रखिएगा, राजा शैलेंद्र इंडोनेशिया के थे और उन्होंने महायान को अपनाया था। आई थिंक आपको यह क्लास अच्छी लगी हुई होगी। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। रेडी फॉर क्वेश्चंस। 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। आप याद रखिएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं और उनमें से एक आपका आंसर होता है। बस आपको सोचने की ज़रूरत है और उनका आंसर करने की ज़रूरत है। जो टॉपिक्स मैंने कवर नहीं करे हैं थ्योरी में, उनको मैं इन क्वेश्चंस के द्वारा आपको कवर करा लूँगी, और जो कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा लर्न करना भी। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म त्रिपिटक इन बुद्धिज्म मीन्स 3 डैश क्वेश्चन मार्क। तो आपके ऑप्शंस हैं बास्केट्स, हाउसेस, रोड्स एंड ट्रीज। 4 ऑप्शन हो गए। फर्स्ट ऑप्शन है बास्केट, सेकंड ऑप्शन है हाउसेस, थर्ड ऑप्शन है आपका रोड्स एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका ट्री। इसका आंसर है बास्केट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर रिटन इन। आप याद रख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है बहुत इजीली कि किस भाषा में अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो थे वो लिखे गए थे। तो इसके ऑप्शंस हैं अभ्रांशा, ऑप्शन सेकंड संस्कृत, ऑप्शन थर्ड पाली, ऑप्शन 4 प्राकृत। इसका आंसर बहुत इजी है, आप याद रख सकते हैं, इसका आंसर है पाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस क्लासेस को रेगुलर ले रहे हैं तो आप एक एक क्वेश्चन को बार बार पढ़ें। चैत्यागिरी विहारा इज आ डैश फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन सांची। आपके ऑप्शंस हैं जैन, सिख, बुद्धिज्म, हिंदू। अगेन रिपीट योर ऑप्शंस, जैन, सिख, बुद्धिज्म, हिंदू। इसका आंसर आप कैस कर सकते हैं। 5 सेकंड लीजिए और तब आगे वीडियो देखिए, जिससे कि आपका माइंड रिकॉल करे। ठीक है, तो इसका आंसर है बुद्धिज्म। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। द रूल्स मेड फॉर द डैश वर रिटन डाउन इन अ बुक इज कॉल्ड विनय पिटक। आपको बताया गया था 3 पिटक होते हैं, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन है शाक्त कल्ट, बुद्धिस्ट संघ, वैष्णवीज, लिंगायत्स। एंड आपका आंसर है बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट संघ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। वेयर डिड द बुद्धा गिव द लास्ट सेरेमन बिफोर हिज महानिर्वाण। यह क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए, तो सोच समझ के आंसर कीजिएगा। आपके ऑप्शन है वैशाली, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर। अगेन रिपीट, वैशाली, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर। इसका आंसर है कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए आपका क्वेश्चन 6 है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड लॉर्ड बुद्धा गिव his first sermon on the 4 noble truth. Again repeat the question, at which of the following places did Lord Buddha give his first sermon on the 4 noble truth? यह क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। आपके ऑप्शन है बोध गया,
ऑप्शन सेकंड है राजगिरी, ऑप्शन थर्ड है सारनाथ, ऑप्शन फोर्थ है लुम्बिनी। अगेन रिपीट, ऑप्शन फर्स्ट है बोध गया, ऑप्शन सेकंड है राजगिरी, ऑप्शन थर्ड है सारनाथ एंड ऑप्शन फोर है लुम्बिनी। इसका आंसर है, सोचिए जरा क्या हो सकता है, इसका आंसर है सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ टीचिंग ऑफ बुद्धा इज अराउंड 5th to 4th BC सेंचुरी। यह क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि इसके बारे में आपने पढ़ा है, तो आप बता सकते हैं। आपके ऑप्शन है त्रिपिटका एंड ऑप्शन सेकंड है अष्टांग हृदयाम, ऑप्शन थर्ड है अवेस्टा, ऑप्शन फोर्थ है त्यातवर्ता। Again repeat your question. Which of the following is the complication of the teaching of Buddha in around 5th to 4th century BC? आपके ऑप्शन है त्रिपिटकास, अष्टांग हृदयांग, ऑप्शन 3 है अवेस्टा, ऑप्शन 4 है त्यतवर्था। इसका आंसर है त्रिपिटकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग places did Lord Buddha attain the enlightenment? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, और आप इसको अगेन रिपीट कर देती हूँ मैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड लॉर्ड बुद्धा अटेन द एनलाइटमेंट? आपके ऑप्शन है वैशाली, ऑप्शन सेकंड है बोध गया, ऑप्शन थर्ड है राजगिरी, ऑप्शन 4 है सारनाथ। तो सोचिए ज़रा, 5 सेकंड का टाइम लीजिए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा जिससे आपको आसानी हो समझने में क्वेश्चन को। तो इसका आंसर है बोध गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टमास्त्रना refers to the 8 significant places associated with the life of Buddha. Which among the following is not one of the those? आपके ऑप्शन है सारनाथ, रायगढ़, लुम्बिनी, बोध गया। अगेन रिपीट, अष्टमहाराष्ट्र refers to the 8 significant places associated with the life of Buddha. Which among the following is not one of those? इसका मतलब है कि जो भगवान बुद्ध हैं उनसे 8 प्लेसेस रिलेटेड हैं अष्टमहाराष्ट्र, जो कि लॉर्ड बुद्धा के जीवन काल के प्लेसेस हैं। इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा प्लेस है वो नहीं है। बहुत ईजी है, आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। इसका आंसर है रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चैत्य एंड विहार्स वर कंस्ट्रक्टेड फॉर मॉन्क्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग? अगेन रिपीट, चैत्य एंड विहार वर कंस्ट्रक्टेड फॉर मॉन्क्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? आपके ऑप्शंस हैं बुद्धिज्म, ऑप्शन सेकंड जैनिज्म, ऑप्शन थर्ड हिंदू, ऑप्शन फोर्थ मुस्लिम। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आप इजीली आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर है बुद्धिज्म। आई थिंक आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। सारा कुछ आपके सामने है, इसमें कोई भी फालतू की बात नहीं की गई है, सारा कुछ आपके सामने है और पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रही हूँ, मैं बस आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड, पेपर में 2 महीने रह गए हैं, सीधे जो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो बात पूछी जा रही है उनको बता रही हूँ। बेसिक्स आपके अगर क्लियर हैं, आपने जो पढ़ रखा है बेसिक्स, तो आप इनके आंसर इजीली कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि ये सब क्वेश्चंस जो हैं PYQs हैं, जो भी टॉपिक्स हैं उनका पूरे क्रीम लेयर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जब क्लास लेने आए तो पूरा जो आपको पढ़ाया गया है 1 दिन पहले का, उसको एक बार पढ़ के आएँ। थैंक यू सो मच। और कल मिलते हैं। कल हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में और यह लेक्चर कम से कम आधे घंटे का होगा। यह मत समझिएगा कि 20 मिनट 15 मिनट की लेक्चर में कुछ नहीं है। 20 और 15 मिनट के लेक्चर में आपको 1 घंटे के लेक्चर के बराबर का दिया जा रहा है कंटेंट। और
आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, अगर ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे चाहे 2 पढ़ें चाहे 4 पढ़ें, लेकिन अच्छे बच्चे होने चाहिए जो कि रेगुलर पढ़ें। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। हैव अ गुड डे।